दोस्तों, हमारे भारत देश में इन दिनों ड्रग्स और नशे से जुड़े बहुत से अपराध और मामले सामने आ रहे हैं। छोटी बड़ी हस्तियों से लेकर बॉलीवुड तक के भी लिंक्स हमें इन नशे के कारोबार में देखने को मिल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो इस पर एक वीडियो बनाकर आपको ये बताऊं कि क्या होता है नारकोटिक्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस किसे कहते हैं और ड्रग्स की कितनी क्वांटिटी को मिनिमम और मैक्सिमम कैटेगरी में रखा गया है और इसमें सज़ा क्या हो सकती है। और हम ये भी जानेंगे कि एनसीबी का क्या रोल प्ले होता है और ये जो एक ड्रग्स की इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें क्या इंपॉर्टेंस प्ले करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में। सो हे गाइस, मेरा नाम है सूर्या और आप सभी का हमारे चैनल लॉजिकल फैक्ट्स में स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश में ड्रग्स को बनाना, खरीदना, कंज्यूम करने से लेकर कौन सा ड्रग्स की क्वांटिटी कितनी हो तो उसे स्मॉल क्वांटिटी कहा जाएगा और कौन से ड्रग्स की क्वांटिटी इतनी हो जिसे कमर्शियल क्वांटिटी कहा जाएगा, इन सब के ऊपर जो लॉ है उसे कहा जाता है नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एनडीपीएस एक्ट भी कहते हैं। अब इसके अंदर दो तरह के सब्सटेंसेस होते हैं। पहला होता है नारकोटिक ड्रग्स एंड दूसरा होता है साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। अब इन दोनों का इस्तेमाल मेडिकल और दूसरे पर्पसेस के लिए किया जाता है, मगर अगर इसके ऊपर ध्यान ना दिया जाए, निगरानी ना रखी जाए तो लोग जो है इसके एडिक्टेड हो सकते हैं और इसे भी एनडीपीएस एक्ट के थ्रू ही कंट्रोल किया जाता है। और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो टाइम पर इन रिस्ट्रिक्टेड दवाओं की लिस्ट बनाती है और इसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं उनके साथ सजेशंस लेने के बाद जो इसलिए जो लिस्ट होती है इसको अपडेट किया जाता है। अब हम जानेंगे नारकोटिक ड्रग के बारे में। तो नारकोटिक ड्रग का मतलब ये होता है कि ऐसी दवाइयाँ जो हमें नींद की ओर ले जाएं। और ये जो नारकोटिक ड्रग होता है ये बिल्कुल भी नेचुरल होता है और नेचुरल चीज़ों से ही बनता है। अब इसके उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो इस नारकोटिक ड्रग के अंदर आता है चरस, गांजा, अफीम, कोकेन, हेरोइन और मोर्फिन। अब आगे बढ़ते हुए जानेंगे साइकोट्रॉपिक ड्रग्स के बारे में। साइकोट्रॉपिक ड्रग्स का मतलब ये होता है जो हमारे दिमाग पर सीधे असर करते हैं और ये बनता है केमिकल से या फिर केमिकल के मिक्सचर से, जैसे कि LSD, MDMA और एल्प्राजोलम। अब इनमें से कुछ दवाइयाँ जो होती हैं वो लाइफ सेवर का काम करती हैं, मगर इनका ज़्यादा नशा करने पर बहुत ही खतरनाक वाला नशा हो सकता है। तो अब तक मैंने आपको दो तरह के सब्सटेंसेस बताए। पहला नारकोटिक ड्रग्स जो कि नेचुरल होता है, नेचुरल तरीके से बनता है और ये हमें नींद की ओर ले जाता है। और सेकंड जो होता है वो है साइकोट्रॉपिक ड्रग्स जो कि केमिकल से बनता है या फिर केमिकल के मिक्सचर से बनता है और ये जो होता है ये हमारे सीधा दिमाग पे असर करता है। अब इन दोनों ड्रग्स को जो है नशे के तौर पे लिया जाता है और इसे जो कंट्रोल करती है इसे कहा जाता है एनसीबी। एनसीबी का फुल फॉर्म होता है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो और ये जो है हमारे देश में ड्रग्स के मामले में इन्वेस्टिगेट करने वाली सबसे बड़ी एजेंसी है। एनसीबी की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एनडीपीएस एक्ट आने के एक साल बाद मतलब कि 1986 में किया गया था। एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 41 के अनुसार गवर्नमेंट को नशीली दवाओं का सेवन करने वाले की पहचान, उसका इलाज और रिहैबिलिटेशन सेंटर ओपन करने का अधिकार है। और इसी तरह सेक्शन 42 के अनुसार इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को बिना किसी वारंट के या फिर ऑथराइजेशन लेटर के आपकी तलाशी लेने का, ड्रग्स को सीज करने का या फिर आपको अरेस्ट करने का अधिकार है। अब चलिए अंत में मैं आपको एक चार्ट के थ्रू ये बताने की कोशिश करता हूँ कि ड्रग्स की कितनी क्वांटिटी और अमाउंट को लीगल ऑफेंस की कैटेगरी में रखा गया है। यहाँ पर आपको 3 कैटेगरीज दिखेंगी। पहला है ड्रग का नाम, सेकंड है स्मॉल क्वांटिटी और थर्ड है कमर्शियल क्वांटिटी। तो अगर किसी व्यक्ति के पास से चरस बरामद होता है, अगर वो 100 ग्राम तक है तो वो स्मॉल क्वांटिटी मानी जाएगी। अगर वो 1 kg से ऊपर है तो फिर उसे कमर्शियल क्वांटिटी से माना जाएगा। इसी तरह से गांजा अगर वो 1 किलो तक है तो वो स्मॉल क्वांटिटी में आता है और अगर वो 20 किलो से ज़्यादा है तो वो कमर्शियल क्वांटिटी में माना जाएगा। इसी तरह से कोकेन अगर वो 2 ग्राम तक है तो फिर उसे स्मॉल क्वांटिटी में माना जाएगा। अगर वो 100 ग्राम से अधिक है तो उसे कमर्शियल क्वांटिटी में रखा जाएगा। हेरोइन के मामले में अगर देखा जाए तो अगर 5 ग्राम तक है तो वो स्मॉल क्वांटिटी में माना जाएगा। अगर वो 250 ग्राम या फिर उससे ज़्यादा है तो उसे वो कमर्शियल क्वांटिटी में माना जाएगा। अफीम के बारे में अगर वो 25 ग्राम तक है तो वो स्मॉल क्वांटिटी में रखा गया है। अगर वो 2.5 किलो से ज़्यादा है तो फिर उसे कमर्शियल क्वांटिटी में माना जाएगा। मॉर्फिन की अगर बात की जाए तो अगर वो 5 ग्राम तक मिलता है तो इसे स्मॉल क्वांटिटी में माना जाएगा। अगर 250 ग्राम से ज़्यादा मिलता है तो इसे कमर्शियल क्वांटिटी में माना जाएगा। कोडीन की बात करें अगर तो ये 10 ग्राम तक है तो इसे स्मॉल क्वांटिटी समझा जाएगा। अगर 1 किलो से ज़्यादा है तो फिर इसे कमर्शियल क्वांटिटी माना जाएगा। MDMA अगर वो आधा ग्राम तक है
तो इसे स्मॉल क्वांटिटी माना जाएगा। अगर वो 10 ग्राम से ज़्यादा है तो इसे कमर्शियल क्वांटिटी जाना जाएगा। अब अगर ड्रग्स किसी के पास कम क्वांटिटी में मिलती है तो उस व्यक्ति को 1 साल तक की कैद या फिर 10,000 रुपये फ़ाइन या फिर दोनों हो सकती है। और इसमें जो बेल होता है वो आसानी से मिल जाता है, मगर बार बार पकड़े जाने पर बेल नहीं मिलता है। अब यही अगर कमर्शियल क्वांटिटी किसी व्यक्ति के पास से मिलती है तो फिर उस व्यक्ति को 10 से लेकर 20 साल तक की सज़ा और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, और इसमें बेल भी नहीं मिलती है। और अगर किसी व्यक्ति के पास से स्मॉल क्वांटिटी और कमर्शियल क्वांटिटी के बीच में कोई ड्रग बरामद होती है तो उसे 10 साल तक की सज़ा और 1 लाख रुपए तक का फ़ाइन हो सकता है। और इस कंडीशंस में उसे बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी वो इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन सा ड्रग बरामद हुआ है, चार्जेस क्या फ्रेम हुए हैं, यानी कि सेक्शंस क्या लगे हैं उसके ऊपर, और मामला क्या है। मगर अगर नॉर्मल तरीके से देखा जाए, साधारण तरीके से देखा जाए, तो इन सब केसेस में बेल जल्दी नहीं मिलती है। तो दोस्तों, मैंने बड़े ही सिंपल तरीके से आपको ये बताने की कोशिश की है कि ड्रग्स कितने टाइप के होते हैं, एनडीपीएस क्या होता है, एनसीबी का क्या रोल प्ले करता है, और ड्रग्स कितनी क्वांटिटी में मैक्सिमम या फिर मिनिमम कैलकुलेट किया जाता है चार्ट के माध्यम से। मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारा ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपका कोई कमेंट या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आप कोई अपने पसंद का टॉपिक चाहते हैं तो वो भी हमें बताइए। तो फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।